Hello students, this is Ashish and welcome to my class. Today we are going to discuss about the second chapter of our environment, that is inside our earth. In this chapter we will going to discuss about some topics that are: the first topic is planet earth, second is interior of the earth. In this we will see crust, mantle and core. These are the layers of the earth. Then rocks and their types. In this we will see igneous rocks, sedimentary rocks and the metamorphic rocks. Then we will discuss about use of rocks and rock cycle. And the last topic will be minerals. So let's begin it from the planet Earth. So here is planet Earth. The earth in which humans live is not absolute spherical in shape. मतलब अर्थ जो है जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं वो स्फेरिकल शेप में नहीं है, पूरी तरह से वो स्फेरिकल नहीं है. एज वी नो इट इज़ जस्ट लाइक इन दिस शेप. ओके. Then the interior of the earth. The earth is like onion which is made up of several layers. अर्थ क्या है कि कई लेयर्स से मिलकर बनी हुई है. जैसे अनियन का शेप होता है, एज वी नो अनियन इज लाइक दिस, फिर उसमें एक लेयर होती है और बीच में एक बॉल होती है. ओके. Just like this, our earth is like this, okay, and these layers are crust, mantle and core. The upper layer is crust, then mantle, and the interior is core. So these are the layers of the earth. Okay, so let's understand about the crust. Okay, so the first layer is crust. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. मतलब जो सबसे ऊपर लेयर होती है अर्थ की वो क्या कहलाती है? वो crust कहलाती है. ठीक है. It is thinnest of the all layers. ये सबसे पतली होती है. इट इज़ थिनेस्ट ऑफ द ऑल लेयर्स. ओके. इट इज़ 35 किलोमीटर थिक ऑन द लैंड मास. लैंड मास मीन्स कॉन्टिनेंटल सरफेस. ओके. ये कॉन्टिनेंटल सरफेस पे 35 किलोमीटर की होती है एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स. 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स, यानी जो ओशियन फ्लोर्स पे होती है वो सिर्फ 5 किलोमीटर्स की होती है. इसको ऐसे समझेंगे, ये अगर आपका अर्थ है, अर्थ सरफेस, ये हमारा कॉन्टिनेंटल सरफेस है. कॉन्टिनेंटल सरफेस मीन्स जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और ये जो है ओशियानिक सरफेस है. ओके. तो ये जो होती है इसकी जो चौड़ाई होगी यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 35 किलोमीटर थिक, यानी कि ये 35 किलोमीटर की होगी. ओके. एंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स, यानी कि अगर ये ओशियन है तो ये जो होगी ये कितनी होगी? 5 किलोमीटर होती है यहाँ पे जो क्रस्ट होगी. ओके. सो दिस इज द लेयर. नेक्स्ट, मेन मिनरल कंसिस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास इज सिलिका एंड एल्यूमिना. यानी कि जो यहाँ पर हमारा कॉन्टिनेंटल सरफेस पे जो ये मिनरल्स होते हैं, जो मेन मिनरल कंसिस्ट करता है वो कौन सा होता है? वो होता है सिलिका एंड एल्यूमिना, जिसे हम क्या कहते हैं?
it is called Sial. Okay, Sial means Si means silica and Al means alumina. Then the oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. Okay, जो ओशियानिक क्रस्ट होती है इसमें क्या होता है? सिलिका एंड मैग्नीशियम. Thus it is called सीमा. Si means same silica and Ma means magnesium. Okay, and then the next is mantle. So let's understand the mantle. So the mantle is the layer extend up to a depth of 2900 kilometer below the crust. It means कि वो लेयर जो एक्सटेंड करती है डेप्थ में नीचे की तरफ 2900 किलोमीटर्स बिलो द क्रस्ट. ओके, उसे हम क्या कहते हैं? मेंटल. द नेक्स्ट लेयर इज कोर. दिस इज द innermost layer. Okay, this is the innermost layer. मतलब सबसे नीचे की लेयर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं. The radius of core is about 3500 किलोमीटर. जो रेडियस होता है, कोर का रेडियस जो होता है वो कितना होता है? 3500 किलोमीटर. ओके, इट इज़ मेनली अप टू निकल एंड आयरन. किससे बनी होती है? निकल और आयरन से बनी होती है. एंड द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हम मान लेते हैं ये हमारे अर्थ की क्रस्ट है. क्रस्ट के नीचे सेकेंड लेयर इज मेंटल. मेंटल कितनी गहराई में होती है? ये मेंटल की जो डेप्थ होती है ये कितनी होती है? 2900 किलोमीटर. कहाँ से? क्रस्ट से 2900 किलोमीटर. एंड द अपर इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? हमारी कोर. इसका रेडियस कितना होता है? ये होता है 3500 किलोमीटर. ओके, एंड इट इज़ मेनली अप ऑफ निकल एंड आयरन. निकल एंड आयरन इसमें होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दस इट इज कॉल्ड निफे. इट मीन्स Ni means Ni is nickel and Fe is ferrous, which is the chemical name of iron. Okay, and central core has very high temperature and pressure. इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, इसलिए यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो मेल्ट फॉर्म में होती है. ओके, एंड now the next topic is the rock. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rocks. कोई भी natural mass of mineral, okay, that makes up the earth crust, जो भी earth crust को बनाता है वो क्या कहलाता है? rocks. okay, इट कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. इनके डिफरेंट कलर हो सकते हैं, डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं, इनका टेक्सचर डिफरेंट हो सकता है. एंड देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स कितने? 3. नंबर 1 इज इग्नियस, सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. So now we will understand one by one about the rocks, the igneous rocks. First of all, we will understand the meaning of igneous. Okay, igneous is made up Latin word
ignis, लैटिन वर्ड ignis से बना हुआ है, विच मीन्स फायर, जिसका मतलब होता है फायर. ओके. व्हेन मॉल्टन मैग्मा कूल्स, मॉल्टन मैग्मा जब ठंडा होता है, व्हेन इट बिकम्स कूल, ये सॉलिड में चेंज हो जाता है. ओके. मॉल्टन मैग्मा जब कूल होता है, ये चेंज होता है सॉलिड में और इससे इग्नियस रॉक बनती है. ओके. ये समझना है हमें. ठीक है. मॉल्टन मैग्मा कूल होता है. मॉल्टन मैग्मा क्या होता है? ये हमारा मॉल्टन मैग्मा निकला, ये अर्थ सरफेस पे आया. ओके. अर्थ सरफेस पे आने के बाद जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो इससे जो रॉक्स बनती है वो क्या होती है? इग्नियस रॉक्स. ओके. नाउ इग्नियस रॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स. इसे प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं. ओके. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज इंट्रूसिव and the second is extrusive. So let's understand these types of rock.